The local spell. और दोस्तों ये कहानी एक बहुत ही अजब कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कहानी है बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में। तो अक्सर लड़के अपनी माँ के रिश्ते के बारे में लिखा करते हैं, बुरा करते हैं, पर मैं आज आप सभी से अपने बाप के साथ, जो मेरे पिताजी के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो दोस्तों सिलसिला शुरू होता है पहली कक्षा से, जब हम सोलन आए और मेरे पिताजी दिल्ली में काम किया करते थे। So used to come on weekends. And थोड़ा सा अपने पिताजी की डिस्क्रिप्शन दूं तो he studied from army school and he did his post graduation in Delhi University. और 2 बार पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं अपनी नौकरी के वजह से ही। और ये सब इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि इतनी उपलब्धियां हैं उनके पास, बहुत ज्यादा मुझसे, तो उनको मैं बहुत लुक अप टू करता हूँ और इसी वजह से उनसे काफी डरता भी हूँ। होता है ना कि भाई आप जब किसी से इतना इंस्पायर्ड होते हैं तो आप सोच समझ के हमेशा उनके सामने कुछ भी बात बोलते हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते आप उनके सामने, थोड़ा देखना पड़ता है। तो वही पिताजी के साथ मेरा रिश्ता रहा है हमेशा। और शुरू से ही बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली है उनसे, उनके किस्से जब जब मैं सुनता हूँ, उनकी बातें जब जब सुनता हूँ। लेकिन एक चीज जो रही कि भाई बचपन से ही उनसे डर बहुत रहा। कुछ बात कहनी होती थी, 100 बार प्रिपेयर करना पड़ता था, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि पापा के सामने कहना है। जैसे कि एक किस्सा बताऊं तो जब मैं छोटा होता था तो मुझे बाजार लेके जाया करते थे कपड़े दिलवाने। तो जब दुकानदार 4 जीन्स दिखाता था तो मुझसे पूछते थे कि भाई कौन सी अच्छी लग रही है। तो इससे पहले कि मैं जवाब दूं खुद ही बोल देते थे कि मुझे तो ये ठीक लग रही है। और फिर उसके बाद समझ नहीं आता था कि भाई हरा पीला नीला क्या कहें, बोला ही नहीं जाता था। कहते थे हाँ पापा, नहीं ठीक है। तो इस वजह से काफी समय तक जोकर बनाकर भी रखा मुझे, तो ये भी शिकायत है मेरी उनसे। बट होता क्या है कि एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खूब होता है। और अक्सर आप माँ के साथ तो बैठ जाते हो, अपने दिल की बातें कर लेते हो। बाप से अक्सर हम लोग शर्माते हैं, दिल की बात नहीं कह पाते हैं। और ये जो हमारा किस्सा रहा है पिताजी के साथ, उस पर कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, आपकी इजाजत के साथ पढ़ना चाहूंगा। और सिलसिला कुछ ऐसा रहा, वो चट्टान से कड़क, मैं मुल्तानी मिट्टी सा नरम। और सिलसिला कुछ ऐसा रहा, वो चट्टान से कड़क, मैं मुल्तानी मिट्टी सा नरम। वो दिल्ली के अकबर, मैं सोलन में खत्म। तो दिल्ली वो जाते रहते थे, तो दिल्ली में बड़ा नाम है उनका। विकिपीडिया पे सर्च करिएगा कभी तो नाम दिख जाएगा आपको। वो दिल्ली के अकबर, मैं सोलन में खत्म। वो सूर्य के वंशज, ऑलवेज फुल विद एनर्जी बिकॉज़ ही स्टडीड इन आर्मी स्कूल। वो सूर्य के वंशज, मैं बिस्तर में गर्म। मेरे को आलस पसंद है थोड़ा। 11 बजे तक उठो भाई, छुट्टी का दिन है, क्यों 7 बजे उठ के दौड़ पे जाना है। हर बात अधूरी रह जाती थी, हिम्मत कभी ना हो पाती थी। हर बात अधूरी रह जाती थी, हिम्मत कभी ना हो पाती थी। लाल पीला नीला हरा, पापा ने कहा तो सब एक जगह। कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं, पापा ने कह दिया ये तो मतलब ये। वो मोदी जैसे तेज तरार, मैं राहुल जैसा बेबस और लाचार। वो मोदी जैसे तेज तरार, मैं राहुल जैसा बेबस और लाचार। अपने दिल की बात कहने के लिए मैं यूं ही लफ्जों में उलझता रहा। और सिलसिला कुछ ऐसा रहा, वो चट्टान से कड़क, मैं मुल्तानी मिट्टी सा नरम। वो दिल्ली के अकबर, मैं सोलन में खत्म। तो दोस्तों ऐसे ही रिश्ता आगे बढ़ता गया। पापा सैटरडे को आते थे, संडे को निकल जाते थे। माता श्री से थोड़ी अनबन रही शुरू से ही, उसके कुछ अलग रीजंस रहे। पापा दूर रहते थे तो पापा से भी इतनी बातचीत नहीं हो पाती थी। एक दिन में आके कपड़े धोने, राशन लाना, घर का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, ये सारी चीजें समझ रहा था, तो दिल करता था कि भाई पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना है। तो कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं करी, कोई ऐसी मांग नहीं रखी बहुत ज्यादा। एक फिक्स पॉकेट मनी होती थी, मुझे अभी भी याद है 7वीं 8वीं में 50 रुपए मिलते थे कि भाई इतना ही है,
और इसके बाद आगे ना खुद मांगा जाता था और ना कुछ कहा जाता था, और तो कभी मना उन्होंने नहीं किया, कभी कुछ मांगा तो जरूर मिला। और दोस्तों ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैं कक्षा 12वीं में आ गया। 7th में एक बार हम ट्रिप पे गए, अमृतसर हमारा स्कूल लेके गया, और मैंने पापा से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। उससे पहले थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर हमें बताया नहीं जाता था लेकिन महसूस जरूर होता था। उसके बाद भी कुछ ऐसा ही रहा। 12th में एक बार दोबारा से बहुत मुशक्कत के बाद स्कूल का एक ट्रिप जा रहा था। मुंबई गोवा का ये ट्रिप था। 20,000 रुपए मांगे गए स्कूल से कि भाई 20,000 रुपए आपको देने हैं यहाँ पे आके, अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो। अब हम जी स्कूल के बड़े स्टार होते थे, ऐसे ही बोलते रहते थे, ऑलराउंडर, पढ़ाई में भी ठीक, तो बहुत स्टड समझते थे अपने आप को उस टाइम पे। और दोस्तों में भी काफी वर्चस्व था, सब यही बोल रहे थे कि भाई सोहम चलेगा, सोहम तो मजा आएगा। और मेरे से सबने पूछा, तो मन में एक आशंका तो थी, यार पापा भेजेंगे या नहीं। तो दोस्तों से तो कुछ नहीं कहा। उस समय जब अनाउंस हुआ क्लास में, मैंने कहा हाँ यार मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो पक्का चलूंगा। बट पता था दिल में कहीं ना कहीं वो झिझक थी कि शायद मना हो जाए। खैर घर गए। अब वही सिलसिला कि भाई पापा को कैसे बताएं। स्कूल से एक पैम्फलेट मिला, तो पैम्फलेट को टेबल पे रख दिया, और पापा जब सुबह उठते थे तो टेबल पे उनकी नजर जरूर पड़ती थी अखबार उठाने के लिए। मैंने सोचा ये रख देता हूँ और खुद ही देख लेंगे, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, हाँ होगा ना होगा खुद ही बता देंगे। अखबार उन्होंने सवेरे उठाया, पैम्फलेट का पता नहीं, आज तक पता भी नहीं चला। पता नहीं उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, और कभी खुद से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मम्मी से जिक्र किया, मम्मी ऐसे ऐसे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, आखिरी ट्रिप है, मुझे भी भेज दो ना। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, पापा से बात कर लो, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो इतने मुझे नहीं लगता पापा अलाउ करेंगे। तो भाई माँ से ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है अपने पति को। तो मैंने कहा भाई अब तो मम्मी ने भी मना कर दिया है, अब तो कहाँ ही, बड़ा मुश्किल है। स्कूल गया, दोस्तों ने फिर पूछा, मैंने कहा यार मेरा तो मुश्किल है इस बार। और एक स्कूल की टीचर होती थी, टीचरों का महत्व बहुत रहा है मेरी जिंदगी में। स्कूल की एक टीचर होती थी, उन्होंने कहा, शायद मेरे दोस्त समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि भाई मैं पैसे दे देती हूँ, चला जा। तो मैंने कहा नहीं, ये पता चल गया तो फिर तो जिंदगी में कभी नहीं भेजेंगे कहीं। तो काफी उदास हुआ मन। फिर रात को घर पहुंचा, मम्मी रोटी बना रही थी और गुस्से में था मैं। मम्मी के पास गया और पापा आए हुए थे, सैटरडे संडे का मौका था। और पापा ने, मुझे अभी भी याद है कि उस समय एक नया फोन लिया था, J7 Prime, मुझे मॉडल याद है अभी भी, और 20,000 का वो फोन था। तो मम्मी रोटी बना रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा सार्कास्टिकली मम्मी के पास गया और मैंने बोल दिया कि मम्मी 20,000 का फोन तो ले लिया पापा ने, 20,000 मुझे दे देते ट्रिप पे जाने को। पापा ने अपने लिए तो कर लिया लेकिन मुझे नहीं भेजा। और मम्मी ने कुछ कह के भेगा फुसला के भेज दिया। और तब इस बात की गहराई जो मैंने कह दी उसका मतलब समझ में नहीं आया था। +2 के बाद मैं बोलने में जैसे कि थोड़ा सा आगे रहता हूँ, तो मन था कि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन पढ़ा जाए आगे। बट वही पापा ने मना कर दिया। पापा ने कहा कि इंजीनियरिंग करो। तो जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में एडमिशन लेके अब 4th ईयर में पहुंच चुका हूँ। फर्स्ट ईयर का दौर था मेरा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का मे बी। स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था और अभी तक स्कूल में मुझे याद किया जाता था। एक स्पोर्ट्स का फंक्शन था, मुझे बुलाया गया कमेंट्री करने के लिए। और उस दिन पापा आए हुए थे और कहीं जाना था, आश्रम जहां हम जाते थे पूजा पाठ करने। तो मैं 2 दिन से जा रहा था, तीसरा दिन था, फाइनल था। और मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे जाना है। कहा नहीं तुम आश्रम चलो, 2 दिन से कर रहे हो, अब कितना करना है ये सब, आश्रम चलो। और बहुत दुखी हो गया मैं, उसी समय रो दिया पापा के सामने और कुछ कह तो नहीं पाया। मैंने कहा पापा मुझे आपसे बात करनी है आज। और भाई जब
बेटा बाप से ये कह दे कि मुझे आपसे बात करनी है आज, तो बाप समझ जाता है कि भाई विषय कुछ गंभीर होगा, वरना ऐसे बेटा कभी कहता नहीं है। पापा ने कहा कि ठीक है शाम में बैठते हैं। तो शाम हुई, आश्रम गए, आश्रम से वापस आ गए। मैं थोड़ा रो रहा था बीच में। पापा ने बुलाया, सोम इधर आओ, तुमसे बात करनी है, बैठो यहाँ पे। और मैं जैसे बैठा हूँ यूं ही बैठा, और पापा मेरे सामने, बीच में एक टेबल था। और मैं समझता हूँ कि हर वो लड़का समझ पाएगा कि भाई एक समय जरूर आता है जब आपकी एक डीप कॉन्वर्सेशन होती है पापा के साथ, तब आप सब कुछ सच्चाई के साथ बता देते हैं कि ये दिक्कतें रही हैं और आगे हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तब आप अपनी मांगे रख देते हैं। पापा ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा आप मुझे कभी मेरे दिल की करने क्यों नहीं देते हैं? मैं नहीं करनी इंजीनियरिंग, मुझे नहीं अच्छा लग रहा वहां पे। कहते क्यों, तुम सेकंड टॉपर हो क्लास के, पढ़ाई में ठीक था शुरू से ही। मैंने कहा बट मैं हूँगा, बट मुझे कुछ आता नहीं है इंजीनियरिंग में, मेरा पैशन नहीं है ये। मैं करता अभी भी वही हूँ जो स्कूल में करा करता था, इवेंट्स होस्ट करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ। तो आपने उस समय मुझे जबरदस्ती एडमिशन दिलवा दिया। कहते कि तुम बोलते। मैंने कहा बस पापा यहीं पे तो मात खा जाता हूँ मैं, एक आप ही हो, उनके सामने बोल नहीं पाता, वरना दुनिया को क्या क्या सुनाता हूँ मैं। आखिर में जब कॉन्वर्सेशन खत्म हो रही थी तो पापा ने कहा कि जब +2 में थे तुम, तब तुमने मम्मी को एक बात कही थी कि पापा ने 20,000 का फोन तो ले लिया, बट मुझे ट्रिप पे नहीं जाने दिया। बोले बेटा क्या तुम जानते हो, कब से सोच रहा था मैं ये फोन लेने की। तुम सबकी नीड्स पूरी करने के बाद, घर का राशन लाने के बाद, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देने के बाद, जो तुम्हारी मम्मी चाहती है उन्हें वो देने के बाद, जो पैसे बचते थे उसमें से हर महीने कुछ अपने लिए रखना था। और वाकई में उस दिन देखा, गौर फरमाया कि भाई हम सबके पास तो नए नए फोन है, पापा के पास नहीं था, जिससे इतना कुछ हो पाए। कहते बेटा बड़ी आसानी से तुमने ये कह दिया। और उस दिन एहसास हुआ कि पिता का महत्व क्या होता है। जब उन्होंने पूरा समझाया किस हिसाब से, जैसे जैसे बड़ा हुआ और कहानियां सुनाते थे। पापा ने नौकरी छोड़ दी थी बीच में, कैसे शिमला जाते थे, एक एक लेक्चर से पैसे इकट्ठे करते थे, लेक्चर्स देते थे और उससे घर का खर्चा चलाते थे। छोटा सा घर था हमारा, मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे पापा। उस दिन लगा कि यार माँ के बारे में सब लिखते हैं, माँ को सब पूछते हैं, पिता पे इतनी कम चीजें क्यों लिखी जाती है। पिता नहीं होगा तो माँ का सिंदूर कैसे आएगा, माँ की चूड़ियां कैसे आएंगी। पिता नहीं होगा तो बहन की स्कूल की फीस कैसे जाएगी। पिता नहीं होगा तो रात में कड़ी चावल कैसे खाएंगे। और यही दोस्तों इस तरह की कुछ कहानी रही। उसके बाद हमेशा से पापा की रिस्पेक्ट करी जितनी हो पाई। कभी बहुत कुछ बढ़ के ख्वाहिश नहीं रखी। कभी घूमने गया, कोशिश करी कि भाई कॉलेज की तरफ से किसी तरह पैसे उनकी तरफ से मैनेज हो जाए, तभी जाऊं। और इसी बात पे, इसी कहानी के साथ, इन्हीं लफ्जों के साथ अंत देना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि इसको यहीं पे रोका जाए तो ज्यादा खूबसूरत रहेगी, बजाय कि मैं आगे आपको आगे की कहानी और बताऊं। लेकिन जाते जाते पिता पे 4 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा, जो कि मैंने कहीं सुनी, मेरी अपनी नहीं है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से मां की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं।
पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता नमूने से परिंदे का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।